गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो लास्ट टाइम हमने 3.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सॉल्व किया था एलिमिनेशन मेथड। अब हमारे पास कुछ स्टेटमेंट है। सबसे पहली स्टेटमेंट को हम इक्वेशंस में कन्वर्ट करेंगे और उसके बाद हमें इसको एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करना है। देखिए स्टेटमेंट क्या है। फर्स्ट पार्ट सेकंड का, if we add 1 to the numerator and subtract 1 from the denominator। अब कोई भी टर्म है, जैसे कि आप जानते हैं 4/5, तो 4 आपका न्यूमरेटर और 5 आपका डिनोमिनेटर। तो फ्रैक्शन रिड्यूस टू 1, फ्रैक्शन क्या इक्वल चल जाएगी 1। इफ बिकम्स 1/2 if we only add 1 to the denominator, what is fraction? तो हम पहले फ्रैक्शन को मान लेते हैं यहाँ पे। let required fraction is, आप फ्रैक्शन को अपनी तरफ से मान लीजिए x/y। एक बात आप ध्यान रखिए कि जो x यहाँ पे ये हमारा न्यूमरेटर है, जो x है हमारा न्यूमरेटर और y हमारा डिनोमिनेटर है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फर्स्ट कंडीशन, इस क्वेश्चन की फर्स्ट कंडीशन ये क्या है, इफ यू ऐड 1 टू न्यूमरेटर, न्यूमरेटर का 1 ऐड कीजिए यानी x + 1 एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर, और डिनोमिनेटर में से 1 सब्ट्रैक्ट कीजिए, तो आपकी जो फ्रैक्शन है वो किसके इक्वल चली जाएगी 1 के इक्वल। यहां से आप क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, x + 1 = y - 1, y को लेफ्ट में ले आइए, x - y 1 को चाहे तो राइट में ले जाए -2। ये आपकी इक्वेशन नंबर 1। अब हम बात करते हैं सेकंड कंडीशन की। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सेकंड कंडीशन, सेकंड कंडीशन देखिए आपकी क्या है, इट बिकम्स 1/2, मीन आपकी जो फ्रैक्शन है वो 1/2 के इक्वल होगी इफ वी ओनली ऐड 1 टू द डिनोमिनेटर। इसमें ये कहा है सिर्फ डिनोमिनेटर में ऐड कीजिए, यानी न्यूमरेटर आपका यहाँ सेम रहेगा, तो दैट इज x/y + 1। आपको सिर्फ डिनोमिनेटर में 1 ऐड करना है और फ्रैक्शन आपकी किसके इक्वल चली जाएगी 1/2। क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए आगे, 2x = y + 1। आप y को लेफ्ट साइड में ले आइए, यहां से देखिए क्या हो जाएगा आपके पास 2x - y = 1। ये आपकी इक्वेशन नंबर 2 है। अब 1 और 2 को सॉल्व करना है। आप अगर x का कोएफिशिएंट सेम क्रिएट करना है, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, अदरवाइज y आपका सेम है, ये भी नेगेटिव और ये भी, तो आप सेम साइन माइनस कीजिए, 1 - 2 gives 1। देखिए हमारे पास क्या थी, x - y = -2, 2x - y = 1। जब माइनस करेंगे तो हम जो इक्वेशन नंबर 2 है उसके सभी कोएफिशिएंट का साइन चेंज कीजिए, ये आपका कैंसिल हो जाएगा, इधर -x इधर -3, दैट इज x = 3। ये x की वैल्यू या तो आप 1 में रखिए या 2 में, फिलहाल हम 1 में रख रहे हैं, therefore 1 implies 3 - y = -2। ये 3 राइट में जाके -3 - 5, माइनस से माइनस आपका कैंसिल हो जाएगा, y = 5। बट हमें x और y की वैल्यू नहीं चाहिए, एक्चुअल में हमें क्या डिफाइन करना, फ्रैक्शन। हेंस रिक्वायर्ड फ्रैक्शन, रिक्वायर्ड फ्रैक्शन क्या है, x/y, x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू आपकी 5। तो सबसे पहले आप इक्वेशन क्रिएट कीजिए, उसके बाद उन इक्वेशंस को हम सॉल्व करेंगे। एक बार आप इसको नोट कीजिए, फिर हम इसका नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। पहले हमने इक्वेशनों को क्रिएट किया, उसके बाद हमने सॉल्व किया। एक बात और हम जानते हैं कि x और y हमारे रिक्वायर्ड नहीं, हमारे रिक्वायर्ड फ्रैक्शन है, तो आप लास्ट तक फ्रैक्शन को सॉल्व करते चलेंगे। एक बार आप इसको नोट कीजिए, आपको फ्रैक्शन सॉल्व करनी थी, फ्रैक्शन हमारी 3/5।
नेक्स्ट पार्ट देखिए आप इसका। थर्ड पार्ट से पहले देखिए, अगर हमारे पास कोई नंबर है 2 डिजिट का लाइक दैट 46, तो हम इसको कैसे क्रिएट करते हैं? 10 इंटू टेंस प्लेस, इसमें 2 प्लेस है, ये यूनिट प्लेस और ये जो 4 है ये टेंस प्लेस। तो आप नंबर कैसे करते हैं? 10 इंटू टेंस प्लेस मीन 4 प्लस यूनिट प्लेस, 40 प्लस 6 वो 46 हो जाएगा। कोई भी अगर आपका 2 डिजिट का नंबर है, इसी तरह 3 डिजिट को आप कैसे करेंगे? 100 इंटू 100 प्लेस प्लस 10 इंटू टेंस प्लेस प्लस यूनिट प्लेस। तो जब आप नंबर तैयार करेंगे, अपना नंबर आप तैयार कर सकते हैं। तो स्टेटमेंट देखिए आपकी क्या है, थर्ड पार्ट, द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ a 2 डिजिट नंबर इज 9। जो डिजिट थे, जैसे मैंने ये नंबर दिया था 46 लाइक दैट, इन दोनों का सम 10 है, तो यहां 9 कहा है इसने। द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 9, also 9 times this number is twice the number obtained by reversing the order of the digits, find the number। तो आप पहले यहां पे डिजिट सपोज कीजिए, लेट यूनिट प्लेस इज x and टेंस प्लेस इज y। यूनिट प्लेस हम एक्सपोज कर देते हैं और टेंस प्लेस हमने एक्सपोज कर दिया y। देयरफॉर नंबर बोलिए आप क्या आएगा, जैसा कि हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था, यूनिट प्लेस x टेंस प्लेस y, तो नंबर हमारा क्या होगा? 10 इंटू टेंस प्लेस प्लस यूनिट प्लेस। ये हमारे रिक्वायरमेंट है। अब हम कंडीशंस पे जाते हैं। फर्स्ट कंडीशन क्या है? डिजिट्स का जो सम वो 9 है, डिजिट्स आपके x एंड y। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, फर्स्ट कंडीशन में हमें इसने बोला है कि क्या हो गया कि डिजिट्स का जो सम है वो 9 है, मीन x प्लस y इज इक्वल टू 9, ये नंबर 1। सेकंड कंडीशन में देखिए आपके पास क्या, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सेकंड कंडीशन की अगर हम बात करें, इसने कहा also 9 टाइम दिस नंबर, जो ये नंबर था इसका 9 टाइम इक्वल है, किसके होगा? देखिए 9 टाइम दिस नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर। ट्वाइस होगा अगर इसकी ऑर्डर को रिवर्स कर दें। ऑर्डर को रिवर्स का मीनिंग है कि यूनिट प्लेस को टेंस बना दें और टेंस प्लेस को यूनिट में कन्वर्ट कर दें। तो आपका नंबर क्या हो जाएगा? फिर जब ऑर्डर चेंज करेंगे 10x प्लस y। रिवर्सिंग द ऑर्डर का मीनिंग है टेंस प्लेस को यूनिट पे भेज देंगे हम और यूनिट प्लेस को टेंस पे रिप्लेस कर देंगे। और की मल्टीप्लाई कीजिए, 90y प्लस 9x 20x प्लस 2y। लेफ्ट में ले लिया 9x प्लस 90y माइनस 20x पॉजिटिव है, माइनस 2y इज इक्वल टू 0। 9 पॉजिटिव है और 20x नेगेटिव है, मीन माइनस 11x प्लस 88y। अगर हम ध्यान से देखिए कंप्लीट इक्वेशन 11 की मल्टीपल है, तो आप 11 से डिवाइड कर सकते हैं, माइनस x प्लस 8y इज इक्वल टू 0। ये आपकी सेकंड इक्वेशन है, ये हमने 11 से डिवाइड कर दिया। अब ये दो इक्वेशन है, देखिए x का कोएफिशिएंट 1 और ये भी -1, दोनों में क्या कीजिए? ऐड कर दीजिए। एडिंग 1 एंड 2, आप 1 और 2 को ऐड कीजिए। जब ऐड करेंगे x माइनस x कैंसिल हो जाएगा और इधर ऐड कीजिए 9y। राइट साइड देखिए आप ऐड कीजिए 9, तो y की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 1। ये y की वैल्यू आप 1 में रखिए, 2 ओके 1 में रखने, देयरफॉर 1 इंप्लाइज x प्लस 1 इज इक्वल टू 9, x इज इक्वल टू 8। आपके पास x की वैल्यू आ चुकी है y की,
बट हमारी रिक्वायरमेंट नंबर है, so hence required number is required 2 digit number था ये, आप दीजिए वैल्यू 10 into 10 प्लेस में y की वैल्यू 1 और 8, दैट इज 18 आपका नंबर हो जाएगा। तो इस तरह आपकी रिक्वायरमेंट x और y नहीं है बल्कि नंबर था। पहले हम x और y की वैल्यू डिफाइन करेंगे, उसके बाद आप रिक्वायर्ड नंबर में इसको सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, आपकी वैल्यू आ जाएगी, नंबर की वैल्यू हमारी सॉल्व हो जाएगी। ओके, लॉक कीजिए आप पेपर इसको, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट पार्ट देखिए, नेक्स्ट हम फिफ्थ पार्ट की बात करते हैं। यहाँ पे पार्ट नंबर 5 देखिए क्या है आपका, A lending library has a fixed charge, एक फिक्स चार्ज है फॉर द फर्स्ट 3 डेज, जो फिक्स चार्ज हो पहले 3 दिन के लिए है, एंड एन एडिशनल चार्ज फॉर ईच डे देयर आफ्टर। सरिता पेड Rs26 फॉर अ बुक कैट फॉर 7 डेज। तो हम पहले फिक्स चार्ज यहां पे मान लेते हैं, लेट फिक्स चार्ज फॉर फिक्स चार्ज जो है हमारे पास है फॉर 3 डेज, 3 डेज फिक्स चार्ज फॉर 3 डेज, वो हम मान लेते हैं Rs(x). इसके बाद इसका एडिशनल चार्ज फॉर ईच डे एंड पर डे चार्ज भी हम उसको कह सकते हैं, या एडिशनल आपको जो चाहिए वो पर डे एडिशनल चार्ज है, ये इसको कीजिए चार्ज फॉर ईच एक्स्ट्रा डे एंड चार्ज फॉर ईच एक्स्ट्रा डे, वो आप मान लीजिए Rs(y). पर डे का जो हमने एक्स्ट्रा चार्ज माना है, चार्ज फॉर ईच एक्स्ट्रा डे y पर डे, और फिक्स चार्ज जो 3 डेज का वो हमने क्या लिया है यहाँ पे x। अब आप इसकी कंडीशंस को समझिए और इक्वेशंस को सोल्व करेंगे। अकॉर्डिंग टू कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन देखिए क्या है करेंगे, सरिता पेड 27 रुपीज फॉर बुक कैट फॉर 7 डेज। सरिता ने 7 डेज के लिए बुक रखी और उसने 27 पेड किया है। देखिए 7 डे उसने जो बुक रखी है, 7 की अगर हम 2 पार्ट करें, 3 डेज का चार्ज आपका फिक्स, तो नेक्स्ट कितने डे रहेंगे आपके 4 डे, तो 3 डे का चार्ज आपका रहेगा x और 4 डे एक्स्ट्रा है, पर डे का y है तो 4 डे आ जाएगा 4y और टे किया इसने 27। ये आपकी फर्स्ट कंडीशन हो जाएगी। सेकंड कंडीशन में देखिए क्या है, शशि पेड Rs21 फॉर द बुक सी कैट फॉर 5 डेज। इसमें शशि ने सेकंड कंडीशन में 5 डेज यूज किए बुक, 3 डे का चार्ज आपका फिक्स है, तो एडिशनल डे आपका 2, तो 3 डे का चार्ज क्या हमारा x और एडिशनल 2y = 21। हमने इसको एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करना है, तो देखिए दोनों में सेम है, तो सीधा माइनस कीजिए 1 - 2 गिव्स, और माइनस कीजिए x में से x को माइनस करेंगे कैंसिल, 4y में से 2y माइनस कीजिए 2y, 27 में से 21 माइनस कीजिए 6, तो y की वैल्यू आपकी 3। ये y की वैल्यू आप 1 में भी पुट कर सकते हो, 2 में भी, तो देयरफॉर 2 में हम पुट करें 2 इंप्लाइज x + 2 × 3 6 21, x की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 15। अब देखिए हमसे पूछा क्या है, फाइंड द फिक्स्ड चार्ज एंड चार्ज फॉर ईच एक्स्ट्रा डे। हेंस फिक्स्ड चार्ज हमने क्या सपोज किया था x, और x की वैल्यू हमारे पास आई 15 रुपीज, Rs15, और इसके बाद में चार्ज फॉर ईच एक्स्ट्रा डे एंड चार्ज फॉर ईच एक्स्ट्रा डे, वो आपने y सपोज किया था, y की वैल्यू आई चाहिए यानी Rs3।
तो पर डे का जो चार्ज था हमारा वो 3 रुपीज हुआ है और फिक्स्ड चार्ज जो हमारा था वो क्या हुआ है 15 रुपीज। तो इस तरह पहले इक्वेशनों को सॉल्व कीजिए, उसके बाद आप इनको इक्वेशंस में कन्वर्ट कर इनमें आप एलिमिनेशन मेथड से इसको सोल्व कर सकते हैं। देखिए जब हम फाइनल पेपर की अगर हम बात करेंगे तो वहां पे आपके पास कोई ऐसा लिखित में नहीं आएगा कि आपने कौन सा मेथड यहाँ पे अप्लाई करना है, तो आप कोई भी मेथड अप्लाई कर सकते हैं। बट फिलहाल इसने हमें जो मेथड दिया है वो क्या था, एलिमिनेशन मेथड। तो यहाँ हम एलिमिनेशन मेथड के थ्रू इनको सॉल्व करेंगे। ओके, थैंक यू।